नमस्कार बच्चों, आप देख पा रहे हो आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल अभिषेक क्लासेस राजस्थान। तो सबसे पहले तो आप सभी को 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। एंड इस गणतंत्र दिवस का उत्सव बड़े चाव से आप लोग मनाइएगा और आज ही दिलों और दिमाग से निकाल दीजिएगा नफरत चीज को और अपनाइए ईमानदारी और सच, यही आपके काम आएगा। हम हमेशा आपको जो भी अपडेट देते हैं वो है ईमानदारी के साथ और सच के साथ देते हैं। साथियों, आज आपको मैं बहुत बड़ी इंपोर्टेंस जानकारी देने वाला हूं। अभी हाल ही में राजस्थान पशु परीक्षण के पेपर की ऑफिशियली आंसर की जारी हुई है। तो आंसर की आने के बाद विद्यार्थी परेशानी में नजर आ रहा है। कुछ प्रश्नों में जो विभाग ने आंसर माना है, विद्यार्थी उस चीज को एग्री नहीं कर रहा। आइए कुछ आपकी जिंदगी की काम की बातें करते हैं। साथियों, राजस्थान पशु परीक्षण एनुअल अटेंडेंस भर्ती 2024-25 दिसंबर में पेपर हुआ था, सबको पता है। और फाइनली ऑफिशियली आंसर की आ चुकी है, आप सभी ने वो मिलान भी कर ली होगी। साथियों, मैं तो आपसे यही कहूंगा कि जो हुआ उसे बिल्कुल दिमाग से निकाल देवे और गलतियां इंसान से ही होती है। आपका पेपर जैसा भी हुआ ठीक हुआ, उस चीज को लेकर बैठे नहीं कि मेरा पेपर इतने प्रश्न और सही हो जाते तो यार मेरी पशु परीक्षण में नौकरी लग जाती। आप तो कह रहे हो एक नंबर से रह जाऊंगा, विद्यार्थी तो पॉइंट से भी रह जाता है। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। राजस्थान प्रदेश में ही आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है। पशु परीक्षण की तो 6000 पदों पर भर्ती थी। उसके अलावा राजस्थान प्रदेश में लाखों वैकेंसियां आपके सामने है। आरएसएसबी का कैलेंडर आपके सामने है। लग जाओ दोबारा से तैयारी, आपकी जिंदगी बन जाएगी 25 में। साथियों, मैं तो यही कहूंगा कि जो विद्यार्थी पढ़कर गया है, पेपर जिसका ठीक हुआ है, उसको आपत्ति जरूर लगानी चाहिए प्रश्नों में। और आपत्ति की जो डेट है अंतिम तिथि 30 जनवरी है। बहुत कम समय है आप लोगों के पास, जरूर आप लोग आपत्तियां लगाइएगा। साथियों, अब आप कहोगे सर आपत्ति कौन से प्रश्नों में लगाए? आप सभी को यह पता होगा कि 6 शिफ्टों के अंदर, 6 पारियों के अंदर 3 दिनों में ये राजस्थान पशु परीक्षण की परीक्षा संपन्न हुई थी। तो यहां पर मैंने उन प्रश्नों को टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है। सभी 6 पारियों के जो प्रश्न है, जो आपत्ति लगाने लायक है, जो हम वादा कर सकते हैं कि नहीं ये प्रश्न का आंसर बिल्कुल हमारे अकॉर्डिंग ये होना चाहिए, जो विभाग ने माना है उसको हम दावा कर सकते हैं उस चीज का। तो जरूर आप आज ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ताकि आपको पता चल जाए कि वो कौन से प्रश्न है। वरना गलती मत कर देना कि विभाग ने जो माना है उस पर बेमतलब में दावा कर रहे हो, वो प्रश्न आखिर विभाग का ठीक है। ऐसी गलतियां मत करना। जो आपत्ति लायक प्रश्न है, जो टीचर कह रहे हैं, जो वहां बिल्कुल ऑथेंटिक है, जिसको हम कोर्ट में भी बिल्कुल उस चीज का दावा कर सकते हैं, उसी चीज पर हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो साथियों, अब आपके सवाल आएंगे कितने नंबर बढ़ेंगे आपत्ति वाले प्रश्नों में? भाई आपत्तियां तो हम लगा देंगे, लेकिन कितने नंबर बढ़ेंगे? उसके अलावा सबसे ज्यादा बोनस अंक कौन सी शिफ्ट में होगा? भाई 6 शिफ्ट में बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया है, तो बोनस अंक भाई 6 शिफ्टों के अंदर बच्चों ने पेपर दिया है, तो बोनस अंक किसको मिलेगा सबसे ज्यादा? सुनिएगा, सबसे पहले तो आपको यह समझना चाहिए कि आपत्ति लगाने से क्या फायदा होगा। साथियों, मान लिया जाए विभाग प्रश्न या प्रश्न का उत्तर गलत मान लेता है। भाई विभाग मंजूर कर लेता है कि हां हमसे गलतियां हुई है, पेपर बनाने वाले से प्रश्न गलत हो गया, या फिर आंसर की में उस प्रश्न का जवाब हमसे गलत हो गया और हम आपसे माफी चाहते हैं। इसका मतलब है झुक गया। तो इसको आप समझने का प्रयास करें। मान लीजिए 100 प्रश्न है, 2 प्रश्न पर आपने आपत्ति लगाई और विभाग ने उन प्रश्नों को बिल्कुल आपके अकॉर्डिंग ही माना और वो प्रश्न डिलीट हो गई। तो यहां पर 2 प्रश्न यानी कि 2 अंक डायरेक्ट कम हो गए। 98 अंक को ही 100% मानकर मेरिट लिस्ट निकलेगी। एंड यहां पर सभी को फायदा होगा, चाहे आप आपत्तियां लगाओ चाहे मत लगाओ, सभी को फायदा होगा प्रश्न डिलीट होने की कंडीशन में। दूसरा, बोनस अंक की बात करूं तो मान लिया जाए प्रश्न डिलीट ना करके और उसका बोनस अंक दे दिया जाए, वो फ्री में आपको उसका अंक मिलेगा। तीसरा, क्वेश्चंस का जो ऑब्जेक्शंस है, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है, वो चेंज कर दिया। मान लिया जाए ऑफिशियली आंसर की में उसका आंसर ए है और आप कहते हो कि आंसर सी है, तो आपका लास्ट में आंसर सी ही हो और विभाग का ऑफिशियल आंसर की में ए गलत हो, तो फायदा उसी को मिलेगा जो आपत्ति लगाएगा उस प्रश्न के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के आंसर में। समझने का प्रयास किया होगा।
अब यहां पर दोस्तों आप कह रहे हो कितने नंबर बढ़ेंगे आपत्ति वाले प्रश्नों में, तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कौन सी शिफ्ट में आपका पेपर हुआ, कितने उस शिफ्ट में प्रश्न गलत थे, कितने ऑफिशियली आंसर की में उनके आंसर्स गलत थे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है सबसे ज्यादा बोनस अंक कौन सी शिफ्ट में मिलेगा। देखो भाई लोगों, अभी मैंने कल एक वीडियो बनाया था कट ऑफ के ऊपर, ठीक है, मैंने कट ऑफ के ऊपर वीडियो बनाया और बोला था 6 शिफ्टों के अंदर पेपर आपका हुआ था, 1 2 3 4 5 6, और वहां पर बोला था कि फर्स्ट शिफ्ट इजी थी, फिर ये आपकी ऐसी थी, ये मॉडरेट थी, ये हाई थी। तो बच्चों ने क्या कहा कमेंट बॉक्स में, सर ऐसा क्यों बोल रहे हो, हमारी शिफ्ट भी यहां पर हार्ड थी, आप कह रहे हो इजी थी। तो हो सकता है लाखों बच्चों ने पेपर दिया है, जो पढ़कर नहीं गया उसको तो सारी की सारी शिफ्ट हार्ड लगेगी, और जिसने अच्छे से राजस्थान पशु परिचर का पेपर दिया है, पढ़ाई की है, उसको समझ में आएगा क्या है मामला। तो कमेंट बॉक्स में मैसेज भी वही करते हैं जिनको अता पता ही नहीं है कौन सी दुनिया में रह रहे हैं। तो आज इस चीज के विषय पर बोलना उचित नहीं समझ रहा कि सबसे ज्यादा बोनस अंक कौन सी शिफ्ट वालों को मिलेगा। अभी बोलूंगा तो फिर से बच्चे कमेंट बॉक्स में उसी चीज को दोहराएंगे। आप चाहते हो आपका बिल्कुल ये कि बोनस अंक सर बताइएगा, तो इस वीडियो को खूब सारा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आप भी चाहते हो कि कितने नंबर बढ़ेंगे आपत्ति वाली प्रश्नों से, सबसे ज्यादा बोनस अंक कौन सी शिफ्ट में मिलेगा, नॉर्मलाइजेशन से सबसे ज्यादा कौन सी शिफ्ट के बच्चों को फायदा होगा। तो उसके लिए सेल्फ वीडियो आ जाएगा। पहले आपकी राय देखता हूं, जो आपके काम की बातें थी वो मैंने यहां पर कर ली। अब तुरंत आपत्तियां लगाए, आपत्ति वाले प्रश्नों को टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ डाउनलोड करें। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।